हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंस्पेक्शन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ कूलिंग सिस्टम पार्ट्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कूलिंग सिस्टम को यूज़ क्यों करते हैं और उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। तो अगर सबसे पहले हम कूलिंग सिस्टम की बात करें तो जब इंजन के अंदर कंबस्शन होता है तो ड्यूरिंग कंबस्शन बहुत सारी हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट बेसिकली अगर इंजन की हम बात करें तो इंजन की अगर डेफिनेशन हम पढ़ें तो अगर इंजन की बात करें तो इंजन की डेफिनेशन में इंजन इज़ ए मैकेनिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और अगर आप अगर इसी डेफिनेशन को पढ़ें तो इंजन इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस which converts chemical energy of fuel into heat energy and then further into mechanical energy। तो इंजन की जो केमिकल एनर्जी है उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है सबसे पहले। तो हीट एनर्जी में जब इंजन की फ्यूल की केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है तो उस हीट एनर्जी में कुछ हिडन लॉसेस होते हैं। हमारे सिलेंडर वॉल्स, इंजन, इनका टेम्परेचर राइज हो जाता है और सिलेंडर वॉल्स गर्म हो जाती है। उसी के साथ पूरा हमारा जो सिस्टम है वो गर्म हो जाता है। अगर इन केस हमारा सिलेंडर वॉल्स और सिलेंडर हेड इनका टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो सिलेंडर के अंदर होने वाला कंबस्शन, जब हम चार्ज को कंप्रेस करना शुरू करेंगे तो वो कंबस्शन का जो प्रॉपर टाइम है, टाइम से पहले ही कंबस्शन हो जाएगा, क्योंकि जो फ्यूल को जलने के लिए टेम्परेचर चाहिए वो ऑलरेडी ऑन द वॉल, जो सिलेंडर वॉल्स हैं, सिलेंडर लाइनर जो पहले ही गर्म हो चुके होंगे, उसकी वजह से पहले ही जो हमारा फ्यूल है वो इग्नाइट हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम प्री इग्निशन। तो द टर्म प्री इग्निशन मतलब जो इग्निशन है वो समय से पहले हो रहा है, इस वजह से हमारी जो इंजन है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। तो प्री इग्निशन से बचने के लिए हम कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कूलिंग सिस्टम की बात करें तो कूलिंग सिस्टम में जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होता है रेडिएटर और इंजन के अंदर वाटर जैकेट्स, और जो दूसरे पार्ट्स हैं वो है हॉजेस, रेडिएटर कैप या फिर प्रेशर कैप, रिजर्वायर टैंक, रेडिएटर फैन और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, यहाँ पर रेडिएटर और इंजन के जो बीच में लगा होता है वो है थर्मोस्टेट वाल्व। अगर हम बात करें इसकी वर्किंग की तो कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे इंजन से। इंजन के अंदर जब टेम्परेचर राइज होगा तो वाटर जैकेट्स के अंदर जो वाटर या फिर कूलेंट भरा हुआ होगा, टेम्परेचर राइज होने के बाद थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होगा और उसकी वजह से जो वाटर पंप से जो फ्लो होगा वो डाइवर्ट हो जाएगा। थर्मोस्टेट वाल्व जैसे ही ओपन होगा वाटर पंप से फ्लो डाइवर्ट होते ही कूलेंट लिक्विड इंजन के अंदर वाटर जैकेट से रेडिएटर के अंदर सप्लाई होना शुरू होगा। जो अपर हॉज है, रेडिएटर का अपर हॉज है, अपर हॉज से जो कूलेंट है वो रेडिएटर के अपर टैंक में फिल होना शुरू होगा। अगर हम रेडिएटर कैप को अगर खोल के देखने की कोशिश करें तो अपर टैंक के अंदर हमारा जो लिक्विड है वो फिल हो जाएगा और अपर टैंक के बाद हमारा जो कूलेंट लिक्विड है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू होगा रेडिएटर कोर के थ्रू। रेडिएटर कोर में जब हम फ्रंट से एयर पास होगी तो रेडिएटर कोर को जो एम्बिएंट एयर है वो ठंडा कर देगी और ठंडा होने की वजह से रेडिएटर कोर
के अंदर जो कूलेंट लिक्विड है वो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और सारा जो कूल्ड लिक्विड है वो रेडिएटर के लोअर टैंक में इकट्ठा हो जाएगा और रेडिएटर के लोअर टैंक से ठंडा होकर वो वापस लोअर जो हॉज होगा, लोअर रेडिएटर हॉज होगा, उसकी सहायता से वापस इंजन के अंदर चला जाएगा और वाटर जैकेट्स को ठंडा कर देगा। यही ऑपरेशन कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक हमारा इंजन चलता रहेगा। ये ऑपरेशन कंटिन्यूसली चलता रहेगा और ये हमारा एक पूरा कूलिंग साइकिल बनाता है। तो जो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है इस सेशन को पढ़ने का, ऑब्जेक्टिव हमारा है इंस्पेक्ट एंड रिप्लेस द डिफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। तो इंस्पेक्शन की अगर हम बात करें तो हम एक एंड से शुरू करेंगे। अगर हम स्टार्ट करें रेडिएटर एंड से, तो सबसे पहले हम इंस्पेक्ट करेंगे रेडिएटर कैप को कि रेडिएटर कैप अच्छे से वापस अच्छे से फिक्स होती है या नहीं। सेकेंडली, रेडिएटर कैप का वॉशर जो सीट है, इसे हम बोलते हैं सीट, रेडिएटर कैप की सीट और इसकी स्प्रिंग। और सेकेंडली हम इसके बाद जो इंस्पेक्ट करेंगे रेडिएटर कैप के अंदर जो सीट है जहाँ पर हमारा रेडिएटर कैप फिक्स होगा और रेडिएटर की नेक। वी हैव टू इंस्पेक्ट इट फॉर लीकेजेस। उसके बाद हम इंस्पेक्ट करेंगे रिजर्वर टैंक के लिए सप्लाई लाइन और अपर टैंक। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस रेडिएटर में अपर टैंक में क्रैक है, तो इस वजह से इस अपर टैंक से लीकेज हो सकती है और हमारा जो कूलिंग सिस्टम है वो हाई प्रेशर पर काम करता है। तो इस वजह से हाई होने की वजह से कूलेंट लिक्विड यहाँ सर इस क्रैक से लीक हो सकता है। उसके बाद सेकेंडली हम जो इंस्पेक्ट करेंगे वो करेंगे रेडिएटर कोर। रेडिएटर कोर में जो फिन्स होती हैं, फिन्स के अंदर ना कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए और जो फिन्स हैं वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस रेडिएटर में कुछ फिन्स डैमेज हैं, कुछ फिन्स हम डैमेज देख पा रहे हैं। तो इस वजह से इसके अंदर से एयर पास नहीं हो पाएगी और जो हमारा कूलेंट है वो ठंडा नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमें लास्ट में इंस्पेक्ट करना है रेडिएटर का लोअर टैंक से कोई लीकेज नहीं हो रही है, ड्रेन प्लग प्रॉपर हमारा लगा है। वो इंस्पेक्ट करने के बाद हम इंस्पेक्ट करेंगे हॉजेस। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये हॉज है हमारी रबर की बनी होती है। तो रिपीटेड थर्मल स्ट्रेसेस के बाद, थर्मल स्ट्रेसेस मतलब कि टेम्परेचर घटना बढ़ना, टेम्परेचर चेंज होना, उसकी वजह से एक रबर की जो लाइफ होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसमें डिटेरियोरेशन हो जाती है, इसमें कुछ क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं। तो उस केस में हमें इसे रिप्लेस करना होता है। तो उसके लिए हमें रेगुलर इंटरवल्स पर इसे इंस्पेक्ट करना पड़ता है। और साथ ही दूसरे इसके दोनों एंड्स पर रेडिएटर हॉजेस की जो इस पर क्लैंप्स लगे होते हैं, तो इन क्लैंप्स को भी लीकेज के लिए इंस्पेक्ट करना होता है। और अगर इन केस इसमें से कोई लीकेज हो रही है तो इसे टाइट करना या फिर रिप्लेस किया जाता है। इसके बाद हम इंस्पेक्ट करेंगे रेडिएटर फैन हमारा प्रॉपर रनिंग कंडीशन में है या नहीं है, इसकी मोटर प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है, ये सब कुछ इंस्पेक्ट करने के बाद हम चेक करेंगे, हम जाएंगे इंजन की तरफ। इंजन में जो हेड है, इंजन का जो हेड है उसमें से कोई लीकेज या कोई पार्ट में कूलेंट हमारा लीक हो रहा है, ये चीज़ें हमें इंस्पेक्ट करनी चाहिए। थैंक यू।